हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग दिन भर इंस्टाग्राम और यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते होंगे एंड डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये स्क्रॉलिंग होती होगी तो पूरे के पूरे बहुत सारे आपकी फीड्स में ऐसे जो कुछ मीम्स हैं वो मीम्स आते रहते होंगे। ये मीम्स आप देख सकते हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि होली हो गई है लेकिन अब ये आईपीएल आ गया है तो कमबैक इसके बाद देखते हैं। और ये भाई साहब का कमबैक अभी ऐसा नहीं कि पहली बार एक्सटेंड हुआ हो, ये कमबैक इनका महीनों से एक्सटेंड होता आ रहा है, महीनों से कमबैक पीछे होता जा रहा है। तो ध्यान रखिए, हमारा कमबैक ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें जो कमबैक करना है इस भीड़ से निकल के यहाँ हमें पहुँचना है, ये होने वाला है हमारा कमबैक। लेकिन ध्यान रखना, हमें इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। ये तो आप टाइम पास के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अपना कमबैक का जो मुख्य फोकस होने वाला है वो इस जगह पर होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये जो कमबैक हुआ है ये इतनी आसान जर्नी नहीं रही है। ये जो कमबैक हुआ है, यहाँ पर ये जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये वही लड़का है जो यहाँ पर हजारों लाखों एस्पिरेंट की भीड़ में खड़ा हुआ लड़का था। इस बंदे की कंडीशन ये भी थी, इन कंडीशन से भी ये बंदा गुजरा था, इन कंडीशन से निकल के इस बंदे ने यहाँ पर कमबैक मारा और आज ये भारत की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, आईपीएस, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के पद पर पूरे भारत के अंदर में जानू। और यूपीएससी एस्पिरेंट तो बच्चा बच्चा जानता ही होगा, आईपीएस मनोज शर्मा, हर कोई जानता होगा इनको। तो हम जिस कमबैक के बारे में बात करने वाले हैं ये हमारा कमबैक होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, हर एक एस्पिरेंट, नॉट ओनली आईपीएस मनोज शर्मा, हर एक जो एस्पिरेंट होता है वो लाखों हजारों विद्यार्थियों की भीड़ में जो खड़ा होता है, अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं, तैयारी जब उनकी शुरुआत होती है, तो हर कोई सोचता है कि कमबैक करेंगे, कैसे करें कैसे करें। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके इस कमबैक में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, आपका सबसे बड़ा शस्त्र हो सकता है, उसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं। जब हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो एक आदर्श या फिर एक जो सही कंडीशन होती है हमारी आगे बढ़ने की, वो ये होती है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ट्राई करते हैं, आगे जाके तब जाके हम ये एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। एक आइडियल तरीका भी यही होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं आपको कहूं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ 10 मीटर आगे बढ़ना है, इतना चलना है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको दिशा नहीं बता रहा कि किस दिशा में यहां पर यूपीएससी बैठा हुआ है। ये यूपीएससी का भवन है, आपको बुला रहा है, ले जाओ लेटर, और मुझे सिर्फ 10 मीटर यहां पर चलना है। मैंने जर्नी की शुरुआत यहां से करी है, मुझे जाना इधर है, लेकिन शुरुआत में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मैं यहां पर चला गया हूं। मुझे पता ही नहीं है कि आगे बढ़ना क्या है। यहां यूपीएससी है, मुझे जाना इस तरफ है, मैं भाग इस तरफ गया हूं। तो इन सारी चीज़ों को सोचते टाइम बहुत सारे लोग आप में से टॉपर्स को भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप टॉपर्स की गाइडेंस भी देखते होंगे, देखनी भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि जिन लोगों ने क्वालिफाई करा है उन लोगों ने किन स्ट्रेटजीज को अपनाया है। कई बार हम उन पर भरोसा कर लेते हैं, कई बार उन पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ जो आपने सुनी होगी, सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी स्ट्रेटजीज में से एक जो चीज़ सुनी होगी, और उसी को आज मैं बताने वाला हूं कि जो आपके कमबैक का सबसे बड़ा हथियार आज होगा, उसी के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखना, जो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं, यूपीएससी का सबसे बड़ा जो सच है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखे होंगे, आपने मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की अगर आपने दुकानें, वो शॉप्स देखेंगे, वो मार्केट देखेंगे कि किताबों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं। किताबें आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं, आपने कोई भी ऐसी किताब नहीं छोड़ी जो आपने ना पढ़ी हो। जैसे ही कुछ मार्केट में कोई नई मैगजीन आई हो, कोई नई बुक आई हो, हर एक चीज़ को आपने खरीद के डाला हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, यूपीएससी क्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं होने वाली हैं। मुझे जो लगता है यूपीएससी सीएसई की जर्नी में, और जो मैंने अभी आपको जो टॉपर्स बताए उनसे भी बात कर लें आप, या फिर उनकी अगर आप गाइडेंस भी देखें, तो सिर्फ आप बुक्स चाहे जितनी पढ़ लो, जो आपको किताब पढ़नी है, जो आपको बुक पढ़नी है, जो आपको मैगजीन पढ़नी है, चाहे आप दिन रात पन्नों को पलटते जाओ, उन चीज़ों से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। केवल बुक्स पढ़ने से, केवल किताबों को रगड़ने से काम नहीं चलने वाला। जो एक चीज़ है वो है अभ्यास, और ये अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और यही आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है इस यूपीएससी सीएसई की जर्नी में। यही आपका सबसे बड़ा शस्त्र होगा इस यूपीएससी जर्नी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ये प्रैक्टिस क्या होगी? टेस्ट सीरीज। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो ये 50 50 60 60 प्रीलिम्स से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, और ऐसी कौन सी ट्रिक है
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी गलतियां करी या फिर मैंने ये फील करी कि ज़्यादातर एस्पिरेंट उसी गलती को दोहराते हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम नंबर्स तो कह देते हैं मैंने 60 टेस्ट लगा लिए, लेकिन इसका यूज़ कैसे किया आपने वो भी तो मैटर करता है। तो ये सबसे बड़ा शस्त्र होगा आपके यूपीएससी सीएसई की जर्नी में, आपका कमबैक करने वाला। इसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। तो मैं कहूंगा कि जो प्रैक्टिस है आपकी, जो मॉक टेस्ट हैं आपके, जो टेस्ट हैं आपके, वो आपका सबसे बड़ा साधन होगा इस साध्य यानी कि जो यूपीएससी सीएसई की जर्नी है इस कमबैक को करने का। अब आपको पता क्या है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, सारे रिसोर्सेज पढ़ लिए आपने, अब आपको उनका चिंतन करना है, मनन करना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से। ये प्रैक्टिस का आपको एक जो सबसे बड़ा साधन, एक जो आपको सबसे बड़ा जरिया, आप लोग जानते हैं मार्केट से आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, आप अपने आप को आंकते हैं, आप अपने आप को जांचते हैं कि आपने कहां पर कैसे सारी चीजों को, आपने कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। उनके लिए आपको डेफिनेटली कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको यहां पर, मैं आपको जो एक सबसे बेस्ट एक जो ऑप्शन बता रहा हूं वो है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। जब भी कोई भी टॉपर से आप पूछें या फिर आप खुद ने, आपने सबने फील किया होगा कि जब भी हम कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, जब भी हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखना कई बार हम पढ़ तो लेते हैं आसानी से, लेकिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में मौत आती है, बहुत दुख दर्द होता है। बहुत कई बार हम प्लानिंग करते हैं, अगेन एंड अगेन हम प्लानिंग करते हैं कि टेस्ट सॉल्व करूंगा, एक अपने आप को परखने की कोशिश करूंगा, टेस्ट सॉल्व करके देखूंगा मेरी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन बहुत हिम्मत करनी पड़ती है तब जाके हम उस टेस्ट को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन मैं कहूं कि अगर कोई ऐसा साधन हमको मिल जाए कि मैं टेस्ट भी सॉल्व कर लूं, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मेरी पोजीशन क्या है प्रिपरेशन में, मुझे वो भी पता चल जाए, मैंने कहां पर कमियां करी हैं, उन कमियों को भी सुधारने का मौका मिल जाए, और ये सब करते हुए मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाए। ये किस तरह से है कि आपको कोई काम दे दिया और उस काम के आपको, और वो काम ऐसा जिसमें आपको मजा आ रहा है, उसके पे आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड उसका मिल रहा है। सेम कंडीशन यूसीएसई के साथ में है। यूसीएसई में आपको मौका मिलेगा, ये जो हमारा टेस्ट है, ये जो एग्जाम, और ध्यान रखना ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी मेरे दोस्त, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले टेस्ट में, ये टेस्ट हमारा 23 मार्च को होने वाला है, 11 बजे और 5 बजे ये टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में आपको मौका मिलेगा, ये जो एग्जाम का, अगर आपने पहले अगर ये एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो लेवल होता है, एकदम जो यूपीएससी का जो लेवल है, जो कंपटीशन का लेवल है, वो लेवल पर ये टेस्ट रखा जाता है। और इस टेस्ट में आपको अपनी तैयारी को जांचने का, परखने का मौका मिलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। और इतना ही नहीं, ये टेस्ट देने के आपको बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। जैसे आप आईपीएल क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आपको ये रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, ये जो आईपीएल का टिकट है वो टिकट भी मिल सकता है, आपको तैयारी करने के लिए आईपैड मिल सकता है, सैमसंग का टैब मिल सकता है, स्मार्ट वॉच मिल सकती है, आपको बहुत सारे कूपन्स मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को परख भी लें, जांच भी लें, अभ्यास भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, और इतने सारे रिवॉर्ड्स भी मिल जाएं, इससे ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है। तो इसको आप जरूर से जरूर सभी लोग इसको रजिस्टर कर लें। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से जरूर इसको आप रजिस्टर कर लें। तो दोस्त, मेरा जो फोकस होने वाला है, ये जो टेस्ट की प्रैक्टिस होने वाली है, कि आप मॉक टेस्ट आपका जो सबसे बड़ा कमबैक का साधन होने वाला है, आप इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे आपको करना चाहिए, जो कि आपकी सफलता में एक सबसे बड़ा एक जो साधन है वो बन सकता है, इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं। डेफिनेटली मुझे ऐसा भरोसा है कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी, और आप जानते हैं कि हमारे अनअकैडमी के जितने सभी प्लस कोर्सेज हैं, उनके जो ऑफर्स हैं वो आज रात तक के लिए हैं। आप सभी कोर्सेज पर 60% का जो फ्लैट ऑफर है वो आप अचीव कर सकते हैं। 22,999 आप 15 महीने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, मेंटरशिप, सब कुछ आपको इस जो ऑफर्स हैं हमारे इनमें मिल जाता है। बैचेज हमारे नीव 2028 को टारगेट करके ये बैच हमारा 31 मार्च से शुरू होगा। आगाज बाइलिंगुअल बैच है, ये 30 मार्च से शुरू होगा, जो 2027 के लिए, 2026 के लिए। ये 2026 के लिए हमारा बैच है जो 22 मार्च से, और ये इंग्लिश का बैच है। इनमें से कोई भी अगर आपको ध्यान रखना बैच ज्वाइन करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SHUBH50 शुभ 50 ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। आइए हमारे सबसे बड़े जो हथियार, आज का जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो टेस्ट सीरीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, सामान्यतः टॉपर्स के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है, वो आपने बहुत सारे टॉपर्स से सुना होगा कि जब प्रीलिम्स आया तो प्रीलिम्स से पहले मैंने पर्सनली ऐसे लोग सुने हैं कि 50-60, और मेरा मानना यह है कि 50-60 टेस्ट तो आपको लगाने ही चाहिए। जब आप इसको कंसिस्टेंटली, जब आप इसको डिसिप्लिन के साथ में जब आप इनको लगाते हैं ना, इन टेस्ट को लगाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आराम से आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, आराम से इन सारी चीजों को आप लगा सकते हैं। तो 50-60 टेस्ट आराम से, मैंने कुछ टॉपर्स ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने 100+ तक मॉक टेस्ट उन लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स आज के टाइम पर हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 यानी कि सीसेट, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट हम टारगेट करें मिनिमम 50 से 60 टेस्ट तो हमें लगाने ही हैं।
टेस्ट तो हम लगा लेंगे दोस्त, लेकिन ध्यान रखना एक समस्या यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को लगाने में, इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने क्वेश्चंस देखे, अगर हम घर से मार्केट से जैसे हम टेस्ट खरीद के लाए, हमने टेस्ट लिया, सॉल्व किया, कई बार तो हम क्या करते हैं चीटिंग भी कर लेते हैं, पलट के देखा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है लगा दिया, ऐसे लगा नहीं, डिसिप्लिन में काम करना है। अगर पहली बात तो हमने इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व कर लिया, दूसरी बात जो गलती मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक करी थी उससे आप बच के रहना, वो ये है कि मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट में, इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पूरे के पूरे टेस्ट में ठीक है जितने क्वेश्चन मैंने देखा, जितने क्वेश्चन सही हुए, जितने क्वेश्चन गलत हुए, सारे के सारे क्वेश्चन सही गलत करके मैंने एक आंकड़ा देखा, नंबर लिया और बस मैच करके ज़्यादा से ज़्यादा मैच किया, नंबर देखा, बंद करके टेस्ट को रख दिया। इस टेस्ट को लगाने का कोई फायदा मत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, मत लगाओ ऐसे टेस्ट को। तो कैसे लगाएं, कैसे करें? जितना समय आप टेस्ट को लगाने में दे रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा भी आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में दे रहे हो, मैं कहता हूं उतना ही समय उसका एनालिसिस करने में दो। और उस टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, कोई हवाबाजी बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एज एन एस्पिरेंट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो एनालिसिस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए इंग्लिश वर्जन रखा है, मैं यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं सॉल्व करने वाला, बस आपको बताने के लिए, क्वेश्चन दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ठीक है, आपने जब पूरा टेस्ट सीरीज आप जब देख रहे थे, आकलन कर रहे थे, असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको इसका असेसमेंट करना है। आप इसका असेसमेंट कैसे करेंगे? जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आपका पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एनालिसिस के समय आप 2 चीजें कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। जैसे हम एनालिसिस के समय देखते हैं कि मान लीजिए जो भी हमारे पास में जो सॉल्यूशन है हमारे पास में, उस सॉल्यूशन की हम मदद ले सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कि मान लो ये सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये सॉल्यूशन है। तो पहला जो तरीका आपका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का दोस्त, वो पहला तरीका हो सकता है कि आपका ये जो सॉल्यूशन है, जो चीज आपसे गलत हुई थी, जो फैक्ट आपको नहीं पता था, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, आपको अपनी टेस्ट सीरीज में ही, सॉल्यूशन में ही उसको अंडरलाइन कर लेना है। पहला तरीका ये हो सकता है। मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये वाला फैक्ट आपको याद नहीं था, ये वाली लाइन है, ये वाला फैक्ट आपको याद नहीं था, या ये काम आपको कर लेना है, इनको मार्क कर लेना है आपको अच्छे तरीके से, या फिर आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। पहला काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं दोस्त कि आप एक ऐसी डायरी बना सकते हैं डेडिकेटेडली फॉर टेस्ट सीरीज। इसमें सिर्फ वही चीजें होंगी जो आपसे क्वेश्चंस गलत हुए, जो कॉन्सेप्ट आपसे गलत हुए हैं, जो फैक्ट आपसे गलत हुए हैं, और इसी को ध्यान रखना, इन्हीं सारी चीजों को आपको क्या करना है? रिवीजन, अगेन एंड अगेन रिवीजन होना है। और ये जो डायरी है, या फिर अगर आपने टेस्ट में ये हाईलाइट किया है, तो ध्यान रखें वीक में कम से कम 2 बार इन सारी चीजों को हाईलाइट करके रिवीजन करने की कोशिश करें। मेरा भरोसा ऐसा माना, एक बार इस टिप्स को मान के देखिएगा, आप हो सकता है दुआएं देंगे कि सच में बहुत बड़ा एक साधन हमें मिलेगा कि टेस्ट सीरीज का सही इस्तेमाल करके आप अपनी प्रिपरेशन को कहां से कहां ले जा सकते हैं। तो ये जो टिप्स है आप इसे प्लीज जरूर फॉलो करना। एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी, इस जर्नी में यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन लाखों हजारों विद्यार्थी करते हैं, और इतना आसान खेल नहीं है। भारत की सबसे बड़ी सेवा के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, प्रीलिम्स में, मेंस में फेलियर भी मिलेगी, डिमोटिवेशन भी आएगा, हर चीज भी आएगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए एक जो सबसे खतरनाक और एक जो सबसे जबरदस्त एक शार्प हथियार हो सकता है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन बना के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, आप भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो रास्ता दिखाया गया था, आप उसका सहारा ले सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन डिमोटिवेट हो रहे थे, उनके द्वारा कहा गया, सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम जो कर्म कर रहे हो, उसमें फेलियर आए, चाहे उसमें सफल हो चाहे असफल हो, आपकी जो भावना है, आपके जो इमोशंस हैं, वो स्टैग्नेंट रहने चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। और ध्यान रखना, जब हम फोकस्ड होते हैं हमारे कर्म के ऊपर, तो ये संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि फल भी उसका अच्छा निकल के आएगा। ये भी आपने सुना होगा, माफी चाहता हूं जो प्रोनाउंसिएशन है मेरा, अगर कोई शब्द गलत निकल जाए तो माफ करना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते शंगो अस्तो कर्मणि। यानी कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बस अपने डिसिप्लिन में जो करने का काम है, जो वास्तविक ईमानदारी से जो काम करना है। और ऐसा मेरा भरोसा है कि ये जो टेस्ट सीरीज वाला कमबैक वाला सबसे बड़ा जो हथियार है, ये आपकी मदद करेगा।
फल तो जो आएगा देखा जाएगा, पहले जो काम करने वाला है, जो कर्म करने वाला है, डिसिप्लिन होके इस चीज़ को फॉलो करके देखिएगा। मेरा ऐसा भरोसा है डेफिनेटली आप अपने अंदर एक चेंज देख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर देना, और आप कितनी टेस्ट लगा रहे हो, क्या आप इस शेड्यूल का आगे फॉलो करने वाले हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।